तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है दिए का बुझ जाना। तू हर भज मन मेरे, हे मन, मन को संबोधन करें, इंडिकेट करें, हे मन, क्योंकि मन ही जो है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन को संबोधन करे, हे मन, तू हर भज, तू हरि का भजन कर। हरि का भजन करेगा तब क्या होगा? पद निर्वाण, निर्वाण की पदवी को प्राप्त होगा। निर्वाण की पदवी का भाव ये है कि जैसे सांप जो है चलते चलते अपना कुंच जो है ऊपर का चमड़ी त्याग देता है और उसको पता भी नहीं चलता। इसी तरह से ज्ञानी पुरुष जीते जी इस शरीर को ऐसे त्याग देता है, ये समझ करके कि ये शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक वस्त्र है और मैं इस कपड़े को पहना हूँ। जैसे कपड़े पुराने फटे होने पर इसको बदल देते हैं, ऐसे ही इसको कल बदल देना है। शरीर के साथ अटैच्ड नहीं होता ज्ञानी। इसलिए कबीर जी ने एक जगह बोले हैं, बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। ये जो शरीर रूपी जो चादर है, हमने बहुत जतन से इसको ओढ़ा पाया है। 184 जून विच मानव जन्म दुर्लभ हो पाया। ये दुर्लभ जो है शरीर को हमने पाया है। बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर देनी। जैसा वाहिगुरु ने दिया था, इसमें कोई दाग नहीं लगाया। और मौत से पहले उसको मैंने टेलीफोन कर दिया वाहिगुरु को कि तू ले जा, जिस वास्ते मुझे दिया था वो प्रयोजन हमने पूरा कर लिया है। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जीते जी मरता मरता जगमुआ, मर भी ना जाना ही कोई। मरना भी एक कला है। मरना एक कला क्या है कि जीते जी ऐसी अवेयरनेस, ऐसा होश, ऐसा जो है विवेक पैदा हो जाए कि जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीरों का मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। ये शरीर दृश्य है, मैं इसको देखने वाला हूँ और इससे भिन्न हूँ। ऐसा विवेक गुरु की कृपा से मिलता है। उस अवस्था को निर्वाण पद कहते हैं कि जीते जी शरीर को अलग जानना और अपने को अलग जानना। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण। तू हरि का भजन कर, सिमरन कर, बंदगी कर, तो तू निर्वाण की पदवी को प्राप्त हो। निर्वाण का भाव होता है मोक्ष। बहुर न होए तेरा आवन जान। कहते निर्वाण पदवी पाने से क्या होगा? निर्वाण पदवी पाने से ये होगा कि जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये समाप्त होगा। बहुर न होए तेरा आवन जान। इस संसार में आना, फिर जाना, फिर आना, ये जो धंधे हैं ये खत्म हो जाएगा। रहाओ सब तय उपाय भरम भुलाई, जिस तू देवह तिसय बुझाई। हे वाहिगुरु,
सब तय उपाय भरम भलाई। आप ही हे वाहिगुरु माया पा करके लोगों ने तो भरमाई रखा है, बेचारे की करें। माया के प्रभाव से इधर उधर डोल रहे हैं। जिस देवह तिसय बुझाए, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है उसको आप सोझ ही देते हो, उसको गुरु चरना विच ले जाते हो, उसनों सेवा बख्शते हो, उन्होंने सत्संग बख्शते हो। सतगुर मिले त सहसा जाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। भक्त नामदेव जी कहते हैं सतगुर मिले त सहसा जाई। सहसा का मतलब होता संशय, डाउट, मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, मैं मरूंगा या शरीर मरेगा। अच्छा, लोग कहते हैं, सत्संगी कहते हैं परमात्मा है, और है तो नज़र तो आता ही नहीं मुझे। और लोग कहते हैं जो नज़र आता है वो झूठ है। ये मन को जचता नहीं, ये संशय है। लेकिन ये सारे संशय सतगुरु के मिलने से दूर हो जाते हैं। सतगुरु मिले तो सहसा जाई, किसहों पूजो दूजा नजर ना आई। कहते हैं हे वाहिगुरु, ये चारों तरफ आपकी ही कायनात है, आप ही हो। मैं जो है सो जिधर भी झुकाता हूँ सिर को तो आपका ही। एक पाथर कीजय भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। जे ओह देव त ओ भी देवा, कह नाम देव हम हर की सेवा। कहते हैं फिर भगवान कहते हैं हे नामदेव जी, कभी कभी तू जो है मंदिर में ठाकुर की पूजा तो कर लिया कर। कहते हैं हे वाहिगुरु, जिस पत्थर के ठाकुर को कहते तुसी पूजा करने वास्ते, तो जिस पत्थर पर मैं चढ़ के जाता हूँ वो भी तो तुसी ही हो। क्योंकि नामदेव जी को कन कन में वाहिगुरु का दर्शन होने लगा। एक पाथर कीजय भाव, एक पत्थर के ऊपर मैं भाव करूं, प्रेम करूं, दूसरे के ऊपर मैं पाँव रखूं। जे वो देव त वह भी देवा। यदि वो मंदिर वाला पत्थर देव है तो जिसके ऊपर पाँव रखता हूँ वो भी तो देव ही है। कह नाम देव हम हर की सेवा। यहाँ पर भक्त नामदेव जी को जो है कन कन में वाहिगुरु का दर्शन हो रहा है। ऐसी अवस्था जिसको गुरु की कृपा से हो जाती है उसका लोक सुखे परलोक सुहेले।